द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप धारण किया और माता सीता उनके साथ विराजमान थीं। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया, गंधमादन पर्वत पर जाओ और हनुमान जी को हमारा संदेश दो। गरुड़ जी तेज गति से आकाश में उड़ते हुए गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। वहां हनुमान जी गहरे ध्यान में लीन थे। उनके मन में सिर्फ राम नाम ही गूंज रहा था। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु राम माता सीता के साथ द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी ने राम नाम सुना, उनकी आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। प्रभु ने मुझे याद किया, यह मेरा सौभाग्य है। गरुड़ ने गर्व से कहा, आइए मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत पहुंचा दूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, आप चलिए, मैं स्वयं आ जाऊंगा। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर धीरे धीरे ही आएगा, और वे तेजी से उड़ चले। हनुमान जी द्वारका के महल में प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पास खड़ी एक स्त्री पर गई, हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, माता सीता कहां है? और आगे बोले, आपने माता के स्थान पर इस दासी को इतना सम्मान क्यों दिया है? यह सुनते ही सत्यभामा स्तब्ध रह गई। उनका अभिमान डगमगाने लगा। उन्हें समझ आ गया कि सौंदर्य से नहीं, भक्ति और पवित्रता से पहचान होती है। हनुमान जी की नजरों में सिर्फ माता सीता का तेज था, जो कोई और ला ही नहीं सकता। सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने विनम्रता का मार्ग अपना लिया। कुछ ही क्षणों में गरुड़ द्वारका पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह अद्भुत था। हनुमान जी पहले से ही प्रभु के चरणों में बैठे थे। गरुड़ का घमंड टूट गया। उन्होंने समझ लिया, सच्ची शक्ति भक्ति में होती है, गति में नहीं। प्रभु ने मुस्कुराकर पूछा, अंदर आने में कोई रुकावट तो नहीं आई? हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कुछ भी नहीं कहा। फिर हनुमान जी ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। अचानक एक दिव्य प्रकाश बाहर आया, जिसे देखकर द्वारका महल के सभी लोग चौंक गए। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को प्रभु के चरणों में रख दिया। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम जैसा भक्त कोई नहीं है। जहां शक्ति, गति और सौंदर्य भी हार मान जाए, वहां सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरती है। जय बजरंगबली।